हाय गाइस, मैं हूं डीके और आप लोगों का स्वागत है मेरे डीकेसी स्टूडियो चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जिया यान और गक क्लैन के वॉरियर्स के बीच काफी खतरनाक फाइट, जिसके साथ ही जियाओ यान इसी एपिसोड में मिलेगा जूनर से। और इसी एपिसोड में हम काफी सारे एशियन क्लान्स के डिसिप को भी देखने वाले हैं, जिनके पास भी जियाओ यान की तरह हेवनली फ्लेम्स है। तो चलो शुरू करते हैं इस स्पेशल नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान थंडर पूल से बाहर आ चुका था, जहां उसे किंगलिन मिलती है, जिसने एशियंट हेवन सरपेंट के सोल को एब्जॉर्ब करके दाऊ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और फिर जियाओ यान किंगलिन से पूछता है मास्टर कहां पर है। तो किंगलिन बताती है उसके थंडर पूल में जाने के बाद मास्टर तुरंत यहां से निकल चुके थे, जहां मास्टर ने जाने से पहले थर्ड एल्डर के साथ जियाओ यान के लिए एक लेटर छोड़ा था, जिसको पढ़ने के बाद जियाओ यान को लगता है फॉलिंग स्टार पवेलियन किसी खतरे में है। तो जियाओ यान हे किंग और किंगलिन के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए निकल जाता है, जहां एक दिन तक लगातार ट्रेवल करने के बाद वह फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच चुका था। पर जब वह अंदर जाकर देखता है तो वहां पर सब कुछ ठीक होता है और सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे मास्टर फेंजूजे की बर्थडे की। तो जियाओ यानमू क्विंग से पूछता है मास्टर कहां पर है। तो मास्टर फिंग जूजे बोलते हैं होगा कहीं वो पहले की तरह आज भी मुझे छोड़कर चला गया, अब तो मुझे उसकी आदत पड़ चुकी है। तभी वहां पर फायरवर्क्स होने लगता है, जिसके बीच में एक मैसेज लिखा हुआ था, जिसे मास्टर फिजूजे बस देखते ही रह जाते हैं। तभी वहां पर मास्टर याओ लाओ भी आ गए थे। उसके बाद मास्टर जियाओ यान को गक क्लन में 20 साल की सेरेमनी के इनविटेशन कार्ड को दे देते हैं, जिसे देखकर वह काफी खुश हो गया था। और फिर मास्टर फिंग जूजे जियाओ यान को सभी एंशंट क्लान्स और ब्लड लाइन के बारे में बताते हैं। इसके बाद जियाओ यान मास्टर तियानो आजूजे, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन के साथ गिक क्लन के लिए निकल गया था, जहां एपिसोड के लास्ट में जियान सभी के साथ सेंट्रल प्लेन के ईस्टर्न रीजन में एशियन क्लन के सीक्रेट सिटी में आ गए थे। अब आगे एपिसोड 210 की शुरुआत में हम जियाओ यान और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जहां सभी लोग उस सीक्रेट सिटी को देखकर काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं इसे तो ऐश क्लन के दाओशिंग लेवल के एक्सपर्ट ने बनाया है। यह अभी पूरे कॉन्टिनेंट में अकेला सेफ रूइस बचा हुआ है। और जब वह सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी उनके सामने 2 गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कौन हो तुम लोग, और अगर तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो यहां से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तो मास्टर तिया आजूजे बोलते हैं एशियंट सीक्रेट सिटी के चारों तरफ मौजूद बाउंड्री दाओ सिंह लेवल की पावर को होल्ड करता है। बिना इनविटेशन केस के अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है। तो जियाओ यान अपने इनविटेशन कार्ड को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसे मास्टर ने दिया था। तभी वह सभी लोग जियाओ यान को पहचान लेते हैं, जिसके बारे में बताने के लिए एक बंदा कमांडर के पास चला जाता है। तो तभी किसी ने जियान के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्लैक एंड ही ग्लेट आर्मी का कमांडर लिंकवारे एक बार हरा दिया था। और इस बार भी जियान उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है जियामा अंपायर में जो हमारा हिसाब अधूरा था, आज मैं उसे पूरा करने वाला हूं। ऐसा बोलकर जियाओ यान उसके पेट में काफी जोरों से पंच मारता है और फिर वह पंच उसके फेस पर मारता है, जिसकी वजह से वह लिंकवारे है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तो वह बोलता है आखिर तुम्हारे जैसा एक कीड़ा दाऊजून लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। तो जियाओ यान उसको जुड़ते हुए बोलता है तुम एक कूड़ा हो जो कमजोर को डराता है और स्ट्रांग से डरता है। तो मेरे जैसे एक कीड़े से भी ज्यादा खराब हो। तभी काफी सारे लोग जियाओ यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जियान उस इनविटेशन कार्ड को बाहर निकालकर बोलता है क्या एसेंट क्लन अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करता है, मेरे पास तो इनविटेशन है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। और तभी वहां पे एक बंदा आ जाता है, जो कि उन सभी वॉरियर से बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और इस बंदे का नाम यंग हाउ होता है, जो कि ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी का थर्ड कमांडर है। और फिर यंग हाउ जियाओ यान से बोलता है कौन हो तुम लोग, जिस पर जियाओ यान बोलता है मैं जियाओ यान हूं और मैं यहाँ फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर से मिस जूनर के 20 इयर्स सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने आया हूं और मेरे पास इनविटेशन भी है। तो लिंकवारे बोलता है सीनियर आप इसको एंज रिम्स के अंदर एंटर नहीं करने दे सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मिस जूनर से मिलने की कोशिश करेगा, इसीलिए आप इसको यहीं पर जान से मार दो,
जिस पर यंग हाउस याओ यान से उस इनविटेशन कार्ड को ले लेता है और इसको डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारा नाम सुना है और भले ही तुम्हारे पास इनविटेशन क्यों ना हो, लेकिन तुम एचेट रिम्स में एंटर नहीं कर सकते। जिस पर जियाओ यान को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी एनर्जी जी को रिलीज करते हुए बोलता है, कोई भी मुझे जूनर से मिलने से नहीं रोक सकता। और फिर सभी लोग फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं, जहां जियाओ यान बोलता है, हम तो इन चंद रिम्स के अंदर एंटर करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें फाइट क्यों ना करनी पड़े। तो यंग हाउ ब्लैक एनिलेशन आर्मी से उन सभी पर अटैक करने के लिए बोल देता है। तो ब्लैक एनिलेशन आर्मी के सभी लोग एक साथ जियान, लिटिल फेरी, डॉक्टर मास्टर टिया, आज जूजे और किंग लिन पर अटैक कर देते हैं। पर तभी वहां पर एक जेट टोकन आ जाता है, जिसकी एनर्जी से वह सभी लोग पीछे हो जाते हैं और हमें यहां पर जूनर दिखाई जाती है, जो कि जेट टोकन के जरिए जियान से बातें कर रही थी और ये उसकी रियल बॉडी नहीं होती है। तभी जूनर बोलती है, जियाओ यान तुम मेरे हो, मैं भी आज देखती हूं कोई भी तुम्हें कैसे टच करने की हिम्मत करता है। और जैसे ही जियाओ यान जूनर को वहां पर देखता है, तुरंत खुश हो जाता है। तो दूसरी तरफ लिंकवारी, ये जियाओ यान आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ब्लैक एनिलेशन आर्मी के बंदे आपस में बात करने लगते हैं कि इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है कि ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 2 कमांडर्स ने जियाओ यान पर अटैक किया। लगता है वह काफी पावरफुल है, क्योंकि उसने अपने एक ही पन से ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 7th कमांडर लिंकवारे दिया। तो यांग हाउ ब्लैक एनिलेशन आर्मी के बंदों पर चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप कर दूंगा। दूसरी तरफ किंग लिन जियाओ यान से पूछती है, यंग मास्टर जियाओ यान, क्या यही मिस जूनर है? ये तो सच में काफी ब्यूटीफुल है। जहां जूनर ने जियान को जो कुछ समय पहले बोला कि तुम मेरे हो, उसको याद करके जियान अपने फेस इसको छुपाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं अंदर से लेकर बाहर तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। पर क्या यहां इस तरह से पब्लिक में इतने सारे लोगों के बीच इसके बारे में बात करना ठीक रहेगा? जिस पर जूनर का भी फेस लाल हो जाता है और वह बोलती है, मेरा वह मतलब नहीं था। और तभी वह जिस जेट टोकन के जरिए जियाओ यान से बात कर रही थी, वह वहां से गायब हो जाता है। और फिर हम जूनर को उसके कमरे में देखते हैं, जहां पर लिन यंग भी मौजूद थे। तभी जूनर बोलती है, मैंने तो अभी जियान बात भी नहीं किया और वो टोकन गायब हो गया। मैं यहां पर उसकी हेल्प करना चाहती थी, पर लगता है मैंने उसके लिए प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर लिनिंग बोलते हैं, मिस जियान फ्यूचर में आपसे शादी करने वाला है। अगर वह इतना छोटे से टेस्ट को भी पास नहीं कर पाया, तो वह आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? और तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं यांग हाउ और लिंक कुआन ने जियाओ यान पर अटैक कर दिया था। पर उन दोनों को तो लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियानो जूजे अपने एक ही अटैक से डेर कर देते हैं, जहां जियाओ यान बड़े मजे से उन सभी को देख रहा था। तो किंगलिन बोलती है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ, मुझसे फाइट करो, क्योंकि जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते, तब तक तुम लोग यहां से आगे यंग मास्टर जियाओ यान पर अटैक करने के लिए नहीं जा सकते। जहां जियाओ यान के साथ इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को देखकर ब्लैक एनिलेशन आर्मी के लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो जियाओ यान उन्हें देखकर स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद हम जियाओ यान को एशियंट सीक्रेट सिटी के एक कमरे में देखते हैं, जहां पर वह अपनी सोल को कल्टटर रहा था और बताता है, जब भी किसी हाई टायर ऑल्कमिस्ट को अपने लेवल को बढ़ाना होता है, तो सबसे पहले उसे अपने सोल के लेवल को इंक्रीज करना होता है। इसके लिए कोई भी अपने सोल को कल्टटर है, जिसमें 4 अलग अलग स्टेट होते हैं, जो कि किसी सोल की पावर को शुरू करते हैं, जिसमें से जो सबसे कम पावरफुल सोल होती है, उसे सोल स्टेट कहा जाता है। उसके बाद मोर्टल सोल स्टेट आता है, उसके बाद हेवनली सोल स्टेट, और फिर सबसे ज्यादा पावरफुल डी स्टेट की सोल होती है, जिसे एम्परर लेवल सोल भी कहा जाता है। और तभी जियान अपने सोल कल्टिवेशन को कंप्लीट कर लेता है और बोलता है, अगर मैं इसी तरह से जारी रखूं, तो मैं बहुत जल्द मिडिल सोल स्टेट पर पहुंच जाऊंगा। टीचर बिल्कुल सही थे। तो ये सोल टेक्निक जो मुझे पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतने के बाद मिला था, वह सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। हर बार जब मैं इसको यूज करता हूं, तो मुझे बहुत ही बेनिफिट होता है। और फिर जियो यान एक पिल्लो को पकड़कर बोलता है, अब बस मैं एक कदम और दूर हूं। एक्स जूनर, तुमसे मिलने से तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूं। और तभी वहां पर लिटिल फेरी, डॉक्टर मास्टर तिया नुआ जूजे और किंग लिन आ जाते हैं। जहां मास्टर तिया नुआ जूजे बोल रहे थे, जियान अगर तुम्हारा कल्ट पूरा हो गया हो तो चलो हमारे साथ डिनर कर लो। उसके बाद हम सीक्रेट सिटी में लैंटर्न फेस्टिवल में भी जाने वाले हैं
और जैसे ही मास्टर तियानो जूझ अंदर जाते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जियान एक पिल्लो को जूनर बोलकर उसको किस कर रहा था। और फिर जियाओ यान उन सभी को वहां पर देखकर बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि जब किसी के कमरे में जाते हैं तो पहले नॉक करना चाहिए। उसके बाद हम सभी लोगों को एशियंट सेक्रेट सिटी के लैंटर्न फेस्टिवल में देखते हैं, जहां लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन तो अपने आसपास की जगह को देख रहे थे, जो कि काफी अच्छे से सजाया गया था। पर मास्टर तियानो जूजे जियाओ यान की पिल्लो वाली बात को याद करके जियाओ यान पर हंस रहे थे। तो जियाओ यान सभी से बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्दी से जल्दी उस बात को भूल जाओ और उसके बारे में जूनर को मत बताना। तो किंगलिन बोलती है, बिल्कुल यंग मास्टर, मैं इस बात को याद रखूंगी और इसके बारे में जूनर को भी जरूर बताऊंगी। तो जियो यान बोलता है, मैंने सुना है बाकी के एड एशियंट क्लान्स के डिसिप भी इस 20 साल की सेरेमनी में आने वाले हैं, इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूं। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, ये एशियंट सीक्रेट सिटी बहुत बड़ा है और यहां पर उनसे मिलना किसी कोइंसिडेंट से कम नहीं होगा। और मास्टर तिया नुआ जूजे बोलते हैं, लंदन फेस्टिवल एशियंट सीक्रेट सिटी में सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। पर अगर जूनर भी यहां होती तो तुम्हें भी मजा आता, पर जबकि वह यहां पर नहीं है तो तुम केवल पिल्लो को ही किस कर सकते हो। जिसको सुनकर उसका फेस लाल हो जाता है। और फिर मास्टर तिया जूजे बोलते हैं, तुम तो एक वॉरियर हो ना, तो अगर उसे मिस कर रहे हो तो जाओ जाकर उससे मिल लो। तो जियान मास्टर से दूर जाते हुए बोलता है, आप सच में बहुत ही अननोइंग हो। तो मास्टर भी उसके पीछे आ रहे थे, जिसकी वजह से उसका ध्यान सामने की तरफ नहीं था और वह अपने सामने से आ रहे एक बंदे से टकरा जाता है। तो जियो यान उसको सॉरी बोलता है और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि बंदा नहीं बल्कि बंदी होती है, मतलब एक लड़की होती है जो जिया यान को देखने लगती है। और तभी हम देखते हैं वहां पर एक एनर्जी बॉल क्रिएट हो गई थी, जिससे वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। तो उस लड़की के साथ मौजूद लोग बोलते हैं, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें परेशान कर रहा है। तो वह लड़की बोलती है, नहीं मैं ठीक हूं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वो सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तो मास्टर तिया नवा जूजे जियाओ यान से पूछते हैं, आखिर अचानक से यहां पर क्या हुआ। और तभी हम जियाओ यान को देखते हैं, जिसे पसीने आने लगते हैं। और वो बोलता है, ये लोग तो 8 एश क्लान्स में से एक एश क्लान यान क्लान से है। उस लड़की के पास मौजूद है हेवनली फ्लैम, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वह मेरे सभी हेवनली फ्लैम से रैंकिंग में और ऊपर आता है, जो कि काफी स्ट्रांग है। तभी किंगलिन सियाओ यान को पीछे की तरफ इशारा करती है और जब वह उधर देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उस छोटी सी एनर्जी ब्लास्ट की वजह से उसके पीछे मौजूद शॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो उस शॉप का ओनर जियाओ यान से बोलता है, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा मुझे। ये शॉप मेरे फादर से और मेरे फादर को उनके फादर से मिला था और तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओ यान फाइट करेगा गक्लन के एल्डर्स के साथ। उसके बाद जियाओ यान मिलेगा जूनर से। इसी के साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान अपने काफी सारे एनिमी और फ्रेंड से भी मिलने वाला है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो लाइक करो गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।